धप्पा नगर के हीरे की खदान से एक अजीब डरावनी आवाज गूंज रही थी। इस आवाज में कुछ ऐसा था जो रूह तक को कपा देता। आवाज उस तांत्रिक की थी जो खदान के बीचों बीच आग की लपटों के घेरे में मंत्र पढ़ रहा था। उसके सामने पड़ी थी रूहानी की लाश। तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र से उसकी आत्मा को फिर से जीवित कर रहा था। कुछ ही क्षणों में आग की लपटें और मंत्रों की गूंज के बीच रूहानी की आत्मा जाग उठी। अब वह तांत्रिक के वश में थी। तांत्रिक का उद्देश्य साफ था, धप्पा नगर पर कब्जा करना। कई साल पहले धप्पा नगर एक समय समृद्ध राज्य हुआ करता था, लेकिन उसका राजा लखन अत्यंत लालची और निर्दयी था। वह पैसों के लिए अपने ही लोगों की हत्या करवा देता। एक दिन वह एक गरीब परिवार के घर पहुंचा जहां राय स्टार के माता पिता रहते थे। लखन बोलता है, पैसे दो। माँ ने जवाब दिया, साहब हमारे पास खाने को भी नहीं है। राजा लखन ने गुस्से में आकर दोनों को मार डाला। राय स्टार जो तब एक मासूम बच्चा था, सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन कर कुछ नहीं सकता था। दिन बीतते गए, राय स्टार बड़ा हो चुका था और एक दिन जब लखन अपनी बाइक से जा रहा था, राय स्टार ने छिपकर एक सटीक निशाना लगाया। एक ही गोली में राजा लखन ढेर हो गया। धप्पा नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने राजा के बेटे अर्जुन को नगर से बाहर फेंक दिया। अर्जुन जंगल में जाकर वर्षों तक कठिन तप करता रहा और एक दिन एक ताकतवर तांत्रिक बन गया। वह अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। एक रात उसे जंगल में रूहानी की लाश मिली और वह उसे डायमंड की खदान में ले जाकर तंत्र मंत्र से जीवित कर देता है। अब रूहानी तांत्रिक की सेना का पहला हथियार थी। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को छतों पर भूतियां डॉल दिखती। गांव का एक व्यक्ति सुबह में टहलने के लिए निकला था, तभी सुंदर सी गुड़िया दिखती। जैसे ही कोई उसके पास गया, वह रूहानी बनकर उसका सिर धड़ से अलग कर देती। रूहानी के एक दहाड़ से आसमान में अजीब गरज, काले बादल और हवाएं तांडव करने लगती। गांव के लोग डर के मारे राय स्टार के पास जाते हैं और बोलते हैं, राय स्टार अब सिर्फ तुम ही हमें बचा सकते हो। राय स्टार उन्हें भरोसा देता है और रूहानी से लड़ने निकल पड़ता है। एक भीषण युद्ध होता है, लेकिन रूहानी की आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि राय स्टार हार जाता है और बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो देखता है गांव के सारे लोग मारे जा चुके हैं। राय स्टार रामू काका के पास जाता है। रामू काका बोलते हैं, रुद्राक्षपुर नाम की एक पहाड़ी पर सालों से बंद पड़ी हवेली है। वहाँ एक चलने वाला हीरा है जो रूहानी जैसी आत्माओं को खत्म कर सकता है। राय स्टार बिना समय गंवाए बाइक उठाता है और रुद्राक्षपुर के लिए निकल पड़ता है। हवेली में घुसते ही वह सुनहरे जाल, जंगली जानवरों और छलावे से गुजरता है, लेकिन बिना विचलित हुए हीरे तक पहुँचता है। वह हीरे से विनती करता है। हीरा उसकी सच्चाई और साहस से प्रसन्न होकर जाग उठता है। राय स्टार और हीरा अब धप्पा नगर लौटते हैं। रूहानी की आत्मा पूरे गांव पर कब्जा कर चुकी थी। वह राय स्टार की ओर बढ़ती है। उसकी चीख से आसमान दहाड़ मारता, तभी हीरा चमकता है और उसकी शक्तियों से रूहानी की आत्मा जलकर राख हो जाती है। धप्पा नगर फिर से शांत हो गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। तांत्रिक अब भी जिंदा था। क्या धप्पा नगर फिर से तांत्रिक के बस में होगा? पार्ट 4 के लिए कमेंट करो। तांत्रिक अभी जिंदा है।